आजकल ये जो महिलाएं अपना असली असली रूप दिखा रही हैं, बेसिकली बताया जाए तो जैसे कोई औरत ने ड्रम में भर के मार दिया, किसी ने सांप से कटवा दिया, कोई कॉफी में जहर मिला के मार रही है अपने पतियों को। और ये सब हो किसकी वजह से रहा है? सिर्फ बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने जो धर्म पति है उनका, उसको मारा जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर जी, और क्या महिलाओं के लिए बताना चाहेंगे, उपदेश देना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं ना, जब जब धर्म की हानि होती है तो अधर्म बढ़ता है। हमारे देश में जिस तरीके से नास्तिक लोगों की एक बहुत बड़ी जात इकट्ठा हो रही है, नास्तिकों का एक बहुत बड़ा मंडल तैयार हो रहा है, ये धर्म के लिए बहुत ही हानिकारक है, राष्ट्र के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, संस्कृति के लिए हानिकारक है। जब हम नास्तिक बनते हैं तो इसी तरीके से अधर्म की ओर हम कार्य करते हैं। आज मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि जिस देश में महिला, जब हम आस्तिक थे, जब हम धर्म को मानने वाले थे, जब हम सनातन पद्धति से चलने वाले थे, तो इसी देश में आपने पढ़ा होगा इतिहास में, लाखों महिलाओं ने अपने पतियों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जौहर किया। आज उसी देश में ये जो पश्चिमी संस्कृति हम अपना रहे हैं, पश्चिमी शिक्षा जो हम अपना रहे हैं, उसका ये सबसे बड़ा कारण है कि आज इस तरीके से घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। आज जिस तरीके की शिक्षा हमारे बच्चों को दी जा रही है, वहां पे भी कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह है, और सामाजिक जो नीतियां हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। आज हम पश्चिमी संस्कृति में इस तरीके से लिप्त हो गए हैं कि इस तरीके की घटना को जन्म मिल रहा है। आज हमारे पूरे देश में मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि जिस देश में महिला अपने पतियों के लिए, अपने श्रृंगार के लिए कुछ भी करने को गुजर जाती थी, आज वही पत्नियां, ऐसा क्या हो गया कुछ दिनों के अंदर कि कोई सांप से डसा रही है, कोई ड्राम में भर के रख रही है, कोई गला घोट रही है, कोई बोरे में काट के भर रही है। ये कहीं ना कहीं नास्तिक लोगों का जो गुणगान हो रहा है पूरे देश में, जो नास्तिकों की फौज बड़ी एकत्रित हो रही है इस देश में, वो एक सबसे बड़ा कारण है। इन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए गुरु जी? क्या ऐसा उपदेश देना चाहिए आपकी तरफ से कि वो रुक जाइए, आगे जो चल रहा है कार्य ये सब और लंबे देर समय तक ना चले? सबको रोकने के लिए हमारे देश के साधु संतों को, हमारे सामाजिक स्तर को सामने आना चाहिए, और समाज में जो इस तरीके की जो व्यवस्था बन रही है उस व्यवस्था को खंडित करने के लिए समाज को समझाने की आवश्यकता है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, अपनी संस्कृति को वापस लाने की आवश्यकता है। और ये एक के हाथ में नहीं है, इसमें सारे समाज के लोगों का योगदान लगेगा। हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना होगा, हमें अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को बताना होगा। आज जिस तरीके से हमारे पास अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हम समय नहीं निकाल पाते, और हम अपने धर्म के बारे में तो बिल्कुल ही अवगत नहीं कराते, उसका एक मुख्य कारण है जो आज ये घटनाएं हो रही है। और इनको रोकने के लिए मैं सभी साधु संतों से, सभी जो विद्वान लोग हैं, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनको कहूंगा कि आप जगह जगह पर, और साथ में अपनी बहन बेटियों को, जो महिलाएं हमारी है, जो मातृ शक्ति है, जो सनातन को मानती हैं, उनसे कहूंगा कि आप महिलाओं के बीच में जाइए और अपनी संस्कृति को, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए। उनकी सोचने की शक्ति जो परिवर्तित हो चुकी है, वो परिवर्तन को रोका जा सके, और सर्व गुण पे समाज हित के लिए, धर्म हित के लिए उनको तैयार किया जाए, ताकि आगे चल के ऐसी घटनाएं ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।